लेकिन जो दूसरे शौहर थे उनकी नज़र इनकी पहली बेटी पे ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने तलाक ली और आज ये वक्त आया है कि ये सड़क पे चाय बेच रही हैं। माँ बाप के घर में आपको पता है, जब शादीशुदा बच्ची वापस आती है ना, फिर उसकी वो इज्जत नहीं होती। वो वाली बच्ची जब मेरी तकरीबन 12 साल की हुई है तो मेरे सेकंड हस्बैंड ने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। कोशिश की उसके साथ ज़्यादती की, लेकिन वो बच गई। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप मेहनत कर लें। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, माओं की जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो तो आपने बड़ी देखी होंगी, लेकिन मेरे पीछे आप एक ऐसी माँ देख सकते हैं जिसकी ज़िंदगी ट्रेजेडी से भरी पड़ी है। पहले शौहर जो थे वो इंतकाल कर गए, इसके बाद इन्होंने इरादा किया दूसरी शादी करेंगी ताकि अपने बच्चों का पेट पालेंगी, क्योंकि औरत का निकलना यकीनन बाहर मुश्किल है। लेकिन जो दूसरे शौहर थे उनकी नज़र इनकी पहली बेटी पे ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने तलाक ली और आज ये वक्त आया है कि ये सड़क पे चाय बेच रही हैं और इन्होंने छोटा सा खाने का ढाबा लगाया है। आप इनसे बात करवाते हैं और पता चले कि माशरे में जब औरतों को ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में आगे चल सकती हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। आइए इनसे बात करते हैं। बहन, आप ये बताइएगा कि यकीनन आपके पहले शौहर इंतकाल कर गए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी तब्दीली आई कि आपने सोचा कि अब मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन दूसरी शादी में भी एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि आपको आज यहाँ पे आना पड़ा? भाई इस तरह था कि मेरी तब तीसरी बेटी होने वाली थी जब मेरे हस्बैंड की इंतकाल हो गया। ठीक है, माँ बाप के घर में आपको पता है, जब शादीशुदा बच्ची वापस आती है ना, फिर उसकी वो इज़्ज़त नहीं होती। फिर बच्ची हुई, उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जी आप शादीशुदा बच्ची को घर में क्यों रख दी है, दूसरी यानी कि रिश्तेदार तंज करना शुरू कर दिया। फिर मेरे जानने वालों ने रिश्ता करवा दिया, उसके साथ मेरी शादी हो गई। उसने बोला, जी मैं इन बच्चियों को ना अपनी औलाद की तरह पालूंगा, अगर मैं इनके साथ गलत कारी करूँ तो मुझे रिज़्क़ की मार पड़े, कुरान की मार पड़े, जैसे लोग बातें करते हैं। खैर शादी हो गई, अपने बहन भाइयों के बीच में हुई, शादी हो गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना आप दिखाना शुरू कर दिया, कभी बच्चों को मारना, कभी उनको दारुल उमान में भेज देना, कभी मुख्तलिफ उसने काम किए। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं फिर वापस चली जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि मेरी वालदा की डेथ हो चुकी थी, वालिद थे वो भी डेथ हो गई थी, उनकी तो सिस्टर थी बड़ी मेरी। फिर ऐसा ऐसा वक्त गुजरता गया, उसमें से 2 बेटे 1 बेटी हुई। जब मेरी बच्ची जो तीसरी जब होने वाली थी, जब हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो वाली बच्ची जब मेरी तकरीबन 12 साल की हुई है तो मेरे सेकंड हस्बैंड ने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। कोशिश की उसके साथ ज़्यादती की, लेकिन वो बच गई। वो उससे शादी करना चाहते थे या कोई गलत अमल करना चाहते थे? गलत अमल करने की कोशिश की थी तो वो शोर पड़ गया। तो मैंने फिर उसको निकाल दिया। हमने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बोला मैंने नहीं किया। मैंने कहा आप कसम उठा लो, हलफ उठा लो। तो उसने नहीं उठाया, वो भाग गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको अगर मज़ीद यहाँ पे लाऊंगी, जो पीछे रह गई है कसर वो पूरी कर देगा। मैंने उसको निकाल दिया। उसके बाद मैंने लोगों के घरों में काम किया। अब आप ये रेडी चला रही हैं तो आप बताइएगा, इससे गुजर बसर हो रहा है आपका? कोशिश तो है कि बच्चों को पेट भर के रोटी मिल जाए, लेकिन जिस तरह की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको, यानी कि जैसे कपड़े हो गए, एजुकेशन हो गई, वो चीज़ नहीं है। रोटी तो यहाँ पे आप क्या बना के लाती हैं जो आप यहाँ पे मार्केट में बेचती हैं? भाई यहाँ पे मैं लेके आती हूँ, सब्ज़ी होती है, भिंडी यहाँ पे लोग बहुत खाते हैं, वो रोज़ खाई जाती है। दाल माश होती है, चावल होते हैं, घर की रोटियाँ होती हैं। घर की रोटियाँ लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मज़दूर, ये आपको पता है यहाँ पे सारे मैकेनिक मज़दूर बैठे हैं, वो शौक़ से घर की रोटियाँ खाते हैं। और साथ चाय लगा ली, इसी से बस गुजारा हो रहा है और यही खाते हैं लोग। तो यहाँ पे काम करते हुए तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती कि लोग तंग करते हैं, छेड़ते हैं? नहीं, लोगों ने तंग नहीं मुझे किया, क्योंकि यहाँ के मार्केट के जो बंदे हैं वो बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने मुझे। ऐसे ही उन्होंने सपोर्ट किया जैसे मेरे फैमिली के बंदे हैं, मतलब मेरा भाई, बेटा, बाप की जगह पे लोग हैं, सब मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। उन्होंने कभी मुझे महसूस, इवन कि यहाँ पे फैमिली आती हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करती हैं कि उन्होंने बोला कि अच्छी बात है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप मेहनत कर लें।
ज़िंदगी में कभी सोचा है कि पहले शोहर का इंतकाल हुआ और दूसरे ने ये हरकत की, सोचती तो होंगी कि ज़िंदगी दुखों से बहुत भरी पड़ी है, तो क्या महसूस करती हैं? बस यही सोचती हूँ कि मर जाते मेरा ना बिलीव ख़त्म हो गया। तो जो हमारे नाज़रीन वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे कोई अपील करना चाहें कि आपके लिए कोई बेहतर कारोबार करवा दिया जाए या कोई आपको बड़ी शॉप ले दी जाए जिससे आप बेहतर गुजारा कर सकें, वो आप बता दें किससे आप बेहतर हो सकती हैं। ज़ाहिर है, आप देखें यहाँ पे रेडी लगाई हुई है, इधर भी पीछे काम हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमसे खड़ा नहीं हो जाएगा। जब तक शॉप नहीं होगी हमारा बेहतर रोज़गार नहीं हो सकता। ये तो ये है कि जितना हम बना के लाते हैं उतना बेच देते हैं, मज़ीद हमारे पास जमा नहीं होता। भाई मेरे साथ होते हैं, अगर मेरी शॉप का हो जाए तो फिर ये है कि वो अड्डा जब बन जाता है ना, खड़े होने की जगह बन जाती है, फिर आगे से मैं अपने आप को, बच्चों को सपोर्ट खुद कर लूँगी। लेकिन मेरे सिर्फ यही लोगों से, लड़कियों के खास तौर पे, कि दूसरी शादी नहीं करनी, कि जो पहला शोहर है ना, अगर वो आपका फोत हो गया ना तो आपकी बच्ची हैं तो दूसरी शादी ना करें, क्योंकि जो सतीला बाप है ना वो कभी बाप नहीं बनता। सौतेला बाप कभी बाप नहीं बनता। नाज़रीन, यकीनन इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई और जो हर्डल्स आई, यकीनन वो इनको ही पता है, लेकिन हमें समझते हैं कि हर एक की कहानी अपनी होती है और ज़िंदगी जो है वो पॉजिटिविटी का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन इस वक्त ये अपने बच्चों को पालने के लिए 500 से 600 रुपया कमाती हैं यहाँ से घर का खाना बेच के, और मार्केट में ये बैठी हैं, मज़दूर आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं इनसे खाना खाने। ये डिफेंस का इलाका है लाहौर में, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए इनको बेहतर ज़िंदगी के लिए एक दुकान की ज़रूरत है। इनका नंबर भी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप इन्हें कुछ देना चाहते हैं आप लाजमी दें, ताकि जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, वो बेहतर हो सके कल को और ये भी अपनी ज़िंदगी इज़्ज़तदार तरीके से गुजार सकें।